आकर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट। कॉल 9827321321। और बात रायगढ़ की करते हैं, जहां शहीद कर्नल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। शहीद की पत्नी और बच्चे की भी पार्थिव देह पहुंची, सम्मान के साथ अंतिम विदाई हुई। सेना के जवानों ने कर्नल परिवार को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। कर्नल परिवार को अंतिम विदाई देने के लिए पूरा शहर वहां उमड़ा हुआ है। रामलीला मैदान में यह आयोजन किया जा रहा है। अंतिम संस्कार कुछ देर बाद किया जाएगा। तो ये तस्वीर आप रायगढ़ से देख रहे हैं, जहां शहीद परिवार को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी जा रही है। सेना के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। मणिपुर में उग्रवादी हमले में शहीद हुए कमांडेंट विप्लव त्रिपाठी और उनकी पत्नी और 5 साल का बेटा, जिनको आज अंतिम विदाई दी जा रही है। तीनों के पार्थिव देह भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से रायगढ़ पहुंची। सर्किट हाउस स्थित मुक्तिधाम में कुछ ही देर बाद अंतिम संस्कार होगा। हमारे संवाददाता अविनाश पाठक हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन ये कुछ देर की पहले की तस्वीरें। तो सेना के सम्मान, जो कि अंतिम विदाई सम्मान होता है, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। अविनाश पाठक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, थोड़ी देर बाद अंतिम विदाई दी जाएगी, अंतिम संस्कार होगा, लेकिन उससे पहले जो सेना का पूरा सम्मान होता है अंतिम विदाई का, पूरे परिवार को उसी सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। जी बिल्कुल, मैं इस समय सर्किट हाउस मुक्तिधाम में मौजूद हूँ और मैं आपको बताऊंगा कि बस कुछ ही मिनटों के भीतर अब जो है तीनों शहीदों के पार्थिव शरीर जो है उनका संस्कार किया जाएगा। और थोड़ी देर पहले रामलीला मैदान में जनदर्शन की व्यवस्था की गई थी। लगभग 1 घंटे का जनदर्शन रखा गया था और बड़ी संख्या में तस्वीरें आपने देखी होगी कि किस तरह से लोगों का हुजूम यहाँ पे उमड़ा हुआ है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे पहुंचे हुए थे श्रद्धांजलि देने के लिए। और अभी अभी जो सर्किट हाउस मुक्तिधाम है वहाँ पे तीनों का पार्थिव शरीर यहाँ पे लाया गया है और इन्होंने अंतिम दर्शन उनका किया। और उसके बाद अब जो भारतीय रीति रिवाज है उसके अनुसार उनके अंतिम संस्कार की तैयारी की जा रही है। जो कर्नल त्रिपाठी है, उनके छोटे भाई हैं अनय त्रिपाठी, उन्होंने मुखाग्नि दी है और अब कुछ ही मिनटों के बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और बता दूं, अभी काफी गमगीन माहौल है, क्योंकि पिछले 2 दिनों से आपको जिस तरह से लोग आपने तस्वीरें देखी होगी कि लगातार जब से ये घटना लोगों ने सुनी, यहाँ के लोगों ने सुनी, लोग काफी स्तब्ध थे, क्योंकि रायगढ़ शहर का लाडला बेटा था और हर किसी से उनका सीधा जुड़ाव था। लंबा समय उन्होंने रायगढ़ में, जब भी वो छुट्टियों में आते थे तो यहाँ लंबा समय बिताते थे, तो हर किसी के साथ उनका एक अटैचमेंट था। और जब से ये घटना हुई, एक बार लोग यकीन करने को तैयार नहीं थे कि इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई। और उसके बाद अब जबकि उनका पार्थिव शरीर लोगों के सामने है, तो बता दूं कि दर्शन करने के लिए भी संख्या जो है वो गिना नहीं जा सकता। इस समय का जो माहौल है आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि किस तरह की संख्या यहाँ पे। तस्वीरें देखिए कि किस तरह से भीड़ यहाँ पे लगी हुई है, लोगों की हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। मुक्तिधाम का जो परिसर है वो भरा हुआ है पूरी तरह से। हर वर्ग के लोग यहाँ पे, बच्चे से लेकर महिलाएं बड़े सब यहाँ पे मौजूद हैं। नारे लग रहे हैं लगातार, भारत माता की जय के, शहीदों को श्रद्धांजलि के जो नारे हैं वो लग रहे हैं। और बस कुछ ही मिनटों में यहाँ पे अंतिम संस्कार किया जाएगा। और आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ शासन की ओर से कैबिनेट मंत्री उमेश पटेल हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं। पिछला बार विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं प्रकाश नायक, वो मौजूद हैं। चक्रधर सिंह विधायक हैं, वो यहाँ पे मौजूद है। उत्तरी जांगड़े मौजूद हैं। उसके अलावा ओपी चौधरी जी हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। हर वर्ग के लोग, चाहे वो पॉलिटिकल की बात करें या आम लोगों की बात करें, सारे लोग मौजूद हैं और बेहद नम आंखों से श्रद्धांजलि दी जा रही है। और अब कुछ ही देर के बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी अविनाश, उस शहर के लोगों के मन में एक जोश, आंसू तो है ही अंतिम विदाई में, लेकिन एक जोश जरूर भर गया ये पूरा परिवार के देश के लिए। वो युवा जो सेना में जाने की सोच रहे हैं, वो युवा जो
आज उन्हें देखकर प्रेरणा ले रहे होंगे? देखिए, आपने ये बात कही, मैं एक वाकया आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि ये मुझे लगता है कि ये लोगों को पता चलना चाहिए कि एक वीडियो कुछ दिनों पहले जो है कर्नल जो विप्लव त्रिपाठी है उन्होंने फेसबुक में पोस्ट किया था। उनका जज्बा देखिए, वो अपने बेटे को डिफेंस की ट्रेनिंग दे रहे हैं, 5 साल का बेटा है और वो उनको वो ट्रेनिंग दे रहे हैं और वो बिल्कुल घुटनों पे चलते हुए और हाई जंप कर रहा है। मतलब वो चाहते थे कि उनका बेटा भी कर्नल बने। और कुछ दिनों पहले वो एक फैंसी कॉम्पिटिशन हुआ था, उसमें उनके बेटे ने शहीद भगत सिंह बन के लाइनें जो है दोहराई थी। तो एक पूरे परिवार में जो देशभक्ति का जज्बा है वो कूट कूट कर भरा हुआ था। और जैसा कि उनके छोटे भाई है वो भी लेफ्टिनेंट हैं आर्मी में, उसी जगह पर पोस्ट थे। तो आप सोच सकते हैं कि त्रिपाठी परिवार किस तरह से देश के प्रति समर्पित था। और आज जबकि उनके बूढ़े पिता के सामने में एक साथ 3 चिताएं जल रही होंगी, तो उस वक्त उनके दिल पे क्या बीत रही होगी, और साथ साथ जो रायगढ़ शहर के लोग हैं उनके दिलों पे क्या बीत रही होगी, ये बता पाना, बयां करना मेरे लिए मुश्किल है काफी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हर कोई, सभी की आंखें नम है और लगातार नारे लग रहे हैं जयकारे की। आप बता दूं आपको कि जैसे ही आज पार्थिव शरीर पहुंचा है लगभग 1 बजे के आसपास, और रायगढ़ शहर से लगभग 10 किलोमीटर दूरी पर एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट से लेकर अगर रायगढ़ शहर तक की बात करें तो हजारों की संख्या में चौक चौराहों पर लोग खड़े थे। लोग उनके दर्शन के लिए खड़े थे, पुष्प लेकर खड़े थे श्रद्धांजलि देने के लिए। और वो जो साथ था लोगों का हुजूम, वो चलता आया, उनके घर तक पहुंचे। और उसके बाद जब रामलीला मैदान में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था, आपने देखी होगी कि तस्वीरें कि किस तरह से अंतिम दर्शन के लिए रामलीला मैदान में भी भीड़ थी। और वो जो भीड़ है वो फिर से आज चलते चलते जब ये अंतिम समय आ गया है अंतिम संस्कार का मुक्तिधाम में, तो मुक्तिधाम में भी वही हजारों की भीड़ फिर से नजर आ रही है। इससे आप अटैचमेंट लोगों का देख सकते हैं कि लोग कितने स्तब्ध हैं और कितने दुखी हैं इस घटना के बाद, और किस तरह से रायगढ़ के लाडले बेटे को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे पहुंचे हुए। जी अविनाश, बने रहिए आप हमारे साथ, लगातार आपसे अपडेट ले रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो मणिपुर में उग्रवादी हमले में शहीद हुए कमांडेंट विप्लव त्रिपाठी, उनकी पत्नी और बेटे का पार्थिव शरीर आज रायगढ़ पहुंचा। उसके बाद रामलीला मैदान में पार्थिव देह अंतिम दर्शन के लिए रखी गई। पूरा शहर यहां उमड़ा हुआ है, पूरा शहर स्तब्ध है। अंतिम विदाई के लिए, नम आंखों से अंतिम विदाई के लिए लोग वहां मौजूद हैं। गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। तो छत्तीसगढ़ के रायगढ़ के रहने वाले वरिष्ठ पत्रकार सुभाष त्रिपाठी के बड़े बेटे कमांडेंट विप्लव त्रिपाठी और उनका पूरा परिवार, जिसे आज पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस वक्त क्या प्रक्रिया चल रही है अविनाश, आवाज आपको मिल रही है? बता दूं कि बस कुछ ही मिनटों के बाद जो उनका अंतिम संस्कार है वो किया जाएगा। पहले जो शव था उनका, क्योंकि आर्मी के रीति रिवाज के मुताबिक जिस तरह से तिरंगे में लिपटा हुआ जब तक पार्थिव शरीर होता है तब तक वो आर्मी की कस्टडी में होता है। तो अभी भी जो सेना के जवान थे जो 46 असम राइफल से आए हुए थे, उन्होंने तिरंगे को वापस लिया है और पार्थिव शरीर को उनके परिजनों को सौंपा है। और जिस तरह से हिंदू रीति रिवाज के बाद अंतिम संस्कार के पहले जो क्रियाएं होती हैं, वो सारी क्रियाएं उनके जो छोटे भाई हैं अनय त्रिपाठी वो कर रहे हैं। और एक पार्थिव शरीर को चिता पर रख दिया गया है, बाकी 2 और शरीर हैं, उनको भी इन क्रियाओं के बाद चिता पर रखा जाएगा। उसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो फिलहाल ये सारे जो रीति रिवाज हैं वो किए जा रहे हैं परिजनों की मौजूदगी में, आम लोगों की मौजूदगी में, शहर के गणमान्य लोगों की मौजूदगी में। तो हर कोई इस जो पल का है उसका गवाह बना हुआ है और नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। जी अविनाश, उनके स्कूल के टीचर, उनके साथ पढ़ने वाले दोस्त, उनके सहपाठी या उनके पड़ोसी, कहीं आपकी कोई मुलाकात, कोई बातचीत हुई उनसे, कोई किस्सा उनका? देखिए, एक सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा कि मैंने पहले बताया कि स्कूलिंग इनकी रायगढ़ में ही हुई थी, कार्मेल स्कूल में इन्होंने स्कूलिंग की थी और उसके बाद रीवा से वो सैनिक स्कूल में पढ़े थे। तो इसकी वजह से एक जो उनका सर्कल था, फ्रेंड सर्कल का, वो बहुत बड़ा था। और क्योंकि जो उनका बैकग्राउंड है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड, मैं बताऊं कि जो रायगढ़ लोकसभा जब पृथक हुआ तो पहले सांसद थे किशोरी मोहन त्रिपाठी और संविधान निर्मात्री समिति के सदस्य थे। तो इस वजह से इनके पूरे परिवार का रायगढ़ शहर के हर एक लोगों से गहरा नाता था। बहुत नामी परिवार थे, तो लोगों के जो जानने पहचानने वालों की और रिश्तेदारों की और परिजनों की काफी लंबी चौड़ी फहरिस्त है। और जब लोग बताते हैं कि जब छुट्टियों में वो यहाँ पे आते थे तो इस बात को कहते थे कि मुझे रिटायरमेंट जब मैं लूंगा तो रिटायरमेंट के बाद मुझे रायगढ़ में ही रहना है और मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा भी देश की सेवा करे, मैं उनको भी देश की सेवा के लिए समर्पित करना चाहता हूँ। तो कहीं ना कहीं लगाव था उनका देशभक्ति को लेकर। और आप देखिए कि दोनों भाइयों की एक जगह पर पोस्टिंग होना और भाई होने के साथ साथ मित्रवत व्यवहार, एक दूसरी चीजों को आपस में साझा करना, ये अपने आप में
मायने रखता है कि किस तरह से उस परिवार में राष्ट्र के प्रति जो भावना है वो कूट कर भरी हुई है। और पिछली बार चूंकि जब कोविड शुरू हुआ था, कोविड के पहले वो रायगढ़ आए थे, लगभग 1.5 सालों के पहले का अंतराल है, और उसके बाद कोविड की वजह से वो नहीं आ पाए थे। तो पिछले 1.5 सालों से रायगढ़ उनका आना नहीं हुआ था। और दिवाली के पहले उन्होंने स्पेशली अपने परिवार को फोन करके अपने माता पिता को ये कहा था कि मैं परिवार के साथ मिलना चाहता हूँ। तो पूरा परिवार 3 महीनों के लिए गया हुआ था मणिपुर, वहाँ उन्होंने पूरा वक्त बिताया था। और दीपावली मनाने के बाद वो 4-5 दिन पहले वापस लौटे थे, और एक अच्छी यादें लेकर वो वापस लौटे थे। उसके बाद ये पूरी घटना हुई है। तो अब सिर्फ बताने के लिए लोगों के पास यादें हैं, लंबी फहरिस्त है, अलग अलग किस्से हैं, स्कूलों के किस्से हैं, कॉलेजों के किस्से हैं, खेल के समय किस तरह से वो आपस में उनके जो फ्रेंड सर्कल थे वो खेला करते थे, उस तरह की बातें हैं। तो एक लंबा अगर चर्चा निकलती है तो मुझे लगता है कि हर तरह की बातें यहाँ पे सामने आएंगी, और लोग जो है वो इस बात को याद कर करके काफी दुखी हैं। जी अविनाश, उनके भाई का आपने जिक्र किया, वो भी लेफ्टिनेंट हैं, क्या इस वक्त यहाँ मौजूद है वो? जी बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस घटना के पहले परसों ये घटना हुई है, और उसके एक दिन पहले जो कर्नल अनय त्रिपाठी हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल क्षमा चाहेंगे, वो रायगढ़ आए थे। और अगले 8 दिसंबर को उनका जो है प्रमोशन होना था, वो कर्नल होने वाले थे। तो उसके पहले वो माता पिता से मिलने आए थे, और उसके बाद वो लौटते। लेकिन उसके पहले ही बड़े भाई के शहादत की खबर आई, और उसके बाद फिर उनको वापस जाना पड़ा। अभी फिर वापस लौटे हैं, और अनय त्रिपाठी ही जो है वो मुखाग्नि उन्होंने दिया है, और वही तीनों के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार करेंगे। तो वो यहाँ पे मौजूद है, शुरू से ही मौजूद है, और अभी इस वक्त जो है उन्हीं के द्वारा मुखाग्नि दी गई है। जी, बने रहिए अविनाश आप हमारे साथ। तो उनके भाई भी वहाँ मौजूद हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल अनय त्रिपाठी, उनके पिता, उनका पूरा परिवार। तो शहीद कर्नल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, पूरे परिवार को जो सेना का सम्मान होता है उसी सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। और अब धार्मिक रीति रिवाज के बाद मुखाग्नि दी जा रही है। अविनाश, परिवार के एक सदस्य को मुखाग्नि दी गई, आपने बताया कि अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चल रही है। जी बिल्कुल। तीनों पार्थिव शरीरों का यहाँ पे अंतिम संस्कार होना है, और अभी एक शव को मुखाग्नि के लिए रखा गया है। उसके बाद 2 और शव हैं, उनको रखा जाएगा। लेकिन क्षमा करेंगे, ये बता पाना मुश्किल है कि तीनों पार्थिव शरीरों में कि पहले किसका शव अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन ये प्रक्रियाएं चल रही हैं, और चूंकि हिंदू रीति रिवाजों में परिजनों को ही काफी पास रखा जाता है, मीडिया को भी वहाँ पे अलाउ नहीं किया जा रहा है। थोड़ी सी दूरी बनाई रखी गई है। सेना ने भी विशेष आग्रह किया है कि कुछ फुटेज है वो ना बनाए। तो थोड़ी सी जो सीमाएं हैं उसको पालन करते हुए मीडिया भी थोड़ी सी वहां पर से दूर है। लेकिन ये बस कुछ मिनटों में अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी, और मुझे लगता है कि तकरीबन 10 से 15 मिनट में जो अंतिम संस्कार का है वो शुरू हो जाएगा। जी, बने रहिए अविनाश आप हमारे साथ। तो एक बार फिर से दर्शकों को बता दें, जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, छत्तीसगढ़ की माटी का बुलाल विप्लव त्रिपाठी, कमांडेंट, मणिपुर में उग्रवादी हमले में शहीद हुए कमांडेंट विप्लव त्रिपाठी, उनकी पत्नी, उनके बेटे की भी पार्थिव देह यहाँ पहुंची। अचानक हमला हुआ था, और ये तस्वीरें हम उनके बेटे की दिखा रहे हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया था कि कैसे उनका बेटा भी सेना में जाने के लिए सेना के जवानों को देखकर उत्साहित होता था। तो उन्होंने उनकी ट्रेनिंग के लिए, उस 5 साल के बच्चे की ट्रेनिंग के लिए भी किस तरह से यहाँ मैदान बना रखा था, जो एक फौजी के लिए मैदान होता है, जिस तरह से एक फौजी की ट्रेनिंग होती है, उसी तरह उसकी ट्रेनिंग के लिए भी किस तरह से यहाँ चीजें रखी हुई थी। और 5 साल का ये बच्चा, किस तरह का जज्बा उसके अंदर था अपने पिता को देखकर, अपने चाचा को देखकर, क्योंकि विप्लव त्रिपाठी के भाई अनय त्रिपाठी वो भी लेफ्टिनेंट कमांडर हैं, और वो भी यहाँ पहुंचे। ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं गार्ड ऑफ ऑनर की, और दूसरी तस्वीर निकल तैयार है विप्लव त्रिपाठी के बेटे की। जिंदगी तो बस अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो चनाचे उठते हैं। इंकलाब जिंदाबाद। जिंदगी तो बस अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो चनाचे उठते हैं। इंकलाब जिंदाबाद। और अंतिम संस्कार की ये पूरी प्रक्रिया यहाँ चल रही है। सीधी तस्वीरें आपको रायगढ़ से दिखा रहे हैं। तो शहीद कर्नल विप्लव त्रिपाठी, उनकी पत्नी और बेटे का शव, उनकी पार्थिव देह यहाँ लाई गई, और अब अंतिम दर्शनों के बाद अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी हो रही है।
अब कल लिए हैं, अब हो जाएगा। तो शहीद और उनकी पत्नी बेटे का पार्थिव शरीर घर लाया गया। घर के बाहर भारी भीड़ रही। भारत माता की जय और विप्लव अमर रहे के नारे लग रहे और तीनों के पार्थिव देह अंतिम दर्शन के लिए घर से थोड़ी दूर रामलीला मैदान लाई गई और हजारों की संख्या में लोग यहां अंतिम विदाई देने के लिए उमड़ पड़े हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने शहीद को भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। सांसद गोमती साय, विधायक रायगढ़ प्रकाश नायक, लेलूंगा के विधायक चक्रधर सिधार, जिला पंचायत अध्यक्ष नाराकर पटेल, कलेक्टर भीम सिंह और एसपी अभिषेक मीणा और रायगढ़ शहर के हजारों लोग एयरपोर्ट से लेकर मुक्तिधाम तक हजारों की संख्या में लोगों ने अंतिम विदाई दी, पुष्प अर्पित किए। तो सेना और असम राइफल्स के 5 सीनियर अफसर और 50 जवान मणिपुर से रायगढ़ पहुंचे, जिन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। वहीं सेना के कुछ अफसर शहीद त्रिपाठी के माता पिता और परिजनों से मुलाकात करने भी घर पहुंचे थे। और शहर की अगर बात की जाए तो शहर का हर युवा आज नम आंखों से इस परिवार को विदाई दे रहा है। वहीं चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी शहीद विप्लव त्रिपाठी की अंतिम यात्रा के लिए शहर की सारी दुकानें बंद रखी थी। व्यापारियों ने सोमवार को मार्केट बंद रखने का आह्वान किया था। तो सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स 12 से 3 बजे तक सारे बाजार बंद रहे। और जिस रूट से ये अंतिम यात्रा निकली वहाँ 2 पहिया 4 पहिया वाहनों की आवाजाही पर रोक थी। और अब ये अंतिम क्षण की तस्वीरें आप देख रहे हैं। भैया इसको हटाओ ना। वहीं विप्लव त्रिपाठी के बेटे अवीर का भी एक वीडियो यहाँ सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जब उन्होंने कुछ दिन पहले अपने बेटे की तस्वीर और उसकी ट्रेनिंग का एक वीडियो लगाया था। अविनाश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। अविनाश, पूरे परिवार की ये अंतिम संस्कार की तस्वीरें आपके माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं देश तक पहुंच रही हैं, और जो लोग उन्हें जानते हैं या जिन लोगों ने उनके बारे में सिर्फ सुना भी है, तो आज अंतिम प्रणाम, अंतिम दर्शन के लिए ये तस्वीरें पहुंच रही हैं। जी बिल्कुल, और आप देख सकते हैं कि जो लोग संभव था, जो आसपास के लोग थे, वो बड़ी संख्या में यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। रायगढ़ नहीं, मैं आपको बता दूं कि राजधानी रायपुर और उड़ीसा में भी जितने उनके जान पहचान के थे उनके मित्र हैं, वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। और इन तस्वीरों को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से उनका सर्कल रहा होगा, किस तरह से लोगों की भीड़ यहाँ पे है। वो इस बात की गवाही दे रही है कि कितना अपनापन उस परिवार के साथ लोगों का था। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात जो रायगढ़ शहर के लोग महसूस कर रहे हैं, मुझे लगता है आपको बताना चाहिए, इतनी बड़ी ट्रेजेडी रायगढ़ में शायद इसके पहले कभी नहीं हुई। और यही वजह है कि लोग घटना में खुद को इन्वॉल्व कर रहे हैं, और लोगों को लगता है कि ये कहीं ना कहीं ये घटना उनके खुद के साथ हुई है, और इसीलिए वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। और अंतिम समय तक, इस समय लगभग 5 बज चुके हैं, और आप देखिए कि वो जो भीड़ है वो वहीं की वहीं है। लोग ठहरे हुए हैं अंतिम समय तक। उनको लगता है कि रुकें और जो घटना है उस घटना में शामिल रहें, परिवार के साथ, परिवार के दुख के सहभागी बने। और शोक संवेदना देने वालों की लंबी सूची है। लोग बड़ी संख्या में यहाँ पे पहुंच रहे हैं। क्या पॉलिटिकल लोगों की बात करें, वो भी बड़ी संख्या में यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। नॉन पॉलिटिकल लोग भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। आम आदमी भी यहाँ पे आपको नजर आएगा, बच्चे भी यहाँ पे नजर आएंगे। तो हर कोई यहाँ पे पहुंचा हुआ है और श्रद्धांजलि दे रहा है अपने अपने तरीके से। और हर किसी की आंखें काफी नम है।
और जो अपडेट है मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोनों जो शव हैं अनुजा त्रिपाठी और कर्नल विप्लव त्रिपाठी, दोनों के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दे दी गई है। अनय त्रिपाठी ने मुखाग्नि दी है और जो बेटा है अबीर त्रिपाठी, क्योंकि इनके हिंदू धर्म ये मानता है कि जब बच्चा छोटा होता है तो अंतिम संस्कार का जो है वो चिता नहीं जलाई जाती, तो बेटे के शव को दफनाया जाएगा। तो उस प्रक्रिया में परिवार जो है वो लगा हुआ है और इसी सर्किट हाउस मुक्तिधाम में बेटे के शव को दफनाया जाएगा। और जो कर्नल विप्लव त्रिपाठी हैं और उनकी धर्मपत्नी अनुजा त्रिपाठी, दोनों के शवों का जो है मुखाग्नि दे दी गई है चिता में। जी बने रहिए आप अविनाश हमारे साथ। तो ये तस्वीरें सीधे आप रायगढ़ से देख रहे हैं और उस परिवार को कर्नल विप्लव त्रिपाठी और उनकी पत्नी को यहां अंतिम विदाई दी गई और ये अंतिम विदाई की अंतिम क्षण की पहले तस्वीर आप देख रहे हैं जहां अंतिम संस्कार किया गया, मुखाग्नि दी गई उनके परिवार द्वारा। तो उनकी पत्नी अनुजा और कर्नल विप्लव त्रिपाठी दोनों की चिताओं को अग्नि दी गई। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। रिकॉर्डिंग करा। हाँ तो शहीद विप्लव को यहां उनके परिवार द्वारा मुखाग्नि दी गई। उनके भाई लेफ्टिनेंट कर्नल वो भी यहां मौजूद थे और दर्शन के लिए पूरा शहर या ये कहें कि जन सैलाब उमड़ पड़ा। मंत्री, सांसद, अफसर और शहर के कई गणमान्य नागरिक वहां मौजूद थे। मणिपुर में उग्रवादी हमले में शहीद हुए कमांडेंट विप्लव त्रिपाठी, उनकी पत्नी और बेटे को अंतिम विदाई दी गई। तीनों के शव भारतीय वायुसेना के विशेष विमान से रायगढ़ लाए गए। सर्किट हाउस स्थित मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार हुआ और ये अंतिम संस्कार की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हाँ रिकॉर्डिंग करा।